गुड मॉर्निंग टू ऑल। मुड़ा एजुकेशन सोसाइटी के कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय सोनई के इंस्टीट्यूशन इनोवेशन सेल मतलब आईआईसी के द्वारा आयोजित इस वेबिनार में सभी का स्वागत। आज हम लेकर आए हैं अ मोटिवेशनल सेशन बाय सक्सेसफुल इनोवेटर, जिसमें हमारा साथ देंगी डॉक्टर तहसीन काजी, जो फाउंडर है डॉक्टर रागी फूड प्रोडक्ट्स की। डॉक्टर तहसीन हमारे साथ बांटेंगी अपने कुछ अनुभव, अपने जिंदगी के कुछ खट्टे मीठे पल जो उन्हें इनोवेशन जर्नी में मिले। एज अ जर्नी फ्रॉम अ रागी गर्ल टू डॉक्टर रागी, इस टाइटल के साथ वो आज हमसे जुड़ने वाली हैं। बिफोर दैट, सबसे पहले मैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शंकर लावरे जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे आज के सेशन की इस अतिथि डॉक्टर तहसीन मैम का परिचय हमसे करवाए, उनका स्वागत करें। ओवर टू प्रिंसिपल। On behalf of Arts, Commerce, Science College Sonai and Mula Education Society, I welcome Tahsin Kazi. थैंक यू सर। और जिनके लेक्चर के लिए हम यहाँ पे रुके हैं, सुनने के लिए हम बेकरार हैं, मैं डॉक्टर तहसीन मैम से अनुरोध करूंगी कि वे अपनी जर्नी के वो सारे पल हमारे साथ शेयर करें, जिससे हमारे बच्चे, हमारे ये विद्यार्थी कुछ सीखे और वो भी आपकी तरह बड़ा बने। तो ओवर टू तहसीन मैम, आपसे अनुरोध करूंगी आप इस मंच को संभालें और हमारे बच्चों को गाइडेंस करें। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी है मैम एंड आई विल ट्राई कि मैं इतना अच्छा बोल सकूं आपकी तरह। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। So with this, I think we should start the lecture. Okay, so right. Yes, so I just hope that I am visible, I am audible to you all. And with this, I am starting my lecture. Okay, it is not a lecture actually. ये एक journey है, which I had started with like right from my education till now, whatever I have done. These all things I just wanted to share you with over here. Okay, so yes, so this is my journey from Ragi girl to Dr. Ragi. Now basically I first must say कि ये रागी गर्ल क्या है और डॉक्टर रागी क्या है. So basically रागी is a name for finger millet. नागली जो होता है, नागली या जिसे हम कहते हैं नागली, नाचनी, there are many names for it. So it is finger millet. Common name उसका हिंदी में रागी है. So it is Dr. Ragi. Dr. Ragi एक brand name है which I have introduced. And रागी गर्ल ये मेरा ही नाम है जो ड्यूरिंग माई रिसर्च जर्नी सब लोग मुझे बोलते थे बिकॉज दे आर थिंकिंग कि मेरा नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद करने के लिए. सो दे यूज्ड टू कॉल मी रागी गर्ल. And now I have introduced from Ragi girl to the Dr. Ragi. So that is what my journey is all about. In short, I have included the qualifications, but as sir told it already, so I think there is no need. Just few points I wanted to say. I have done biotechnology during my BSc and MSc, and these all are the exams which I have been qualified. Appointment helps, again there is no need to say, but I was I got a chance of this getting fellowship, Maulana Azad fellowship for under the UGC, JRF and SRF for my PhD work. So this was the very important thing. I have done my PhD और जो मेरा PhD का टॉपिक था वो था एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल ऑफ फिंगर मिलेट. फिंगर मिलेट मीन्स रागी, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर संजय औटी, and my co-guide was Dr. Shankar Laure. And yes, this was the topic. Actually topic था antioxidant potential को study करना finger millet के. But during my research journey, I have found so many different things जिससे वो थोड़ा divert हुआ. And now you all can see that my research has been converted into a product. So these are few of my achievements. And actually the original journey starts from here. That in 2016, I have participated in the Avishkar. My topic was mineral-rich recipes of the finger millet. And as you can see in this picture, that at that time I have made so many recipes of it. और ये सारी रेसिपीज बनाने के टाइम पर जब बहुत अच्छा एक्सपोजर हमें मिला, बहुत सारे पीपल कनेक्ट हुए, ऑडियंस आए,
देन वो सब मुझे बोलने लगे कि आप बहुत अच्छी रेसिपीज बनाए हो, नागली को हमने कभी इस फॉर्म में नहीं खाए थे, सो डू वन थिंग, पीएचडी के बाद अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करना। एंड दैट वाज द ट्रिगर फॉर मी। और वहां से ही मेरी थिंकिंग लेवल चेंज हुई एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं, रिसर्च कंप्लीट होने के बाद कुछ तो करना है। सो दिस वाज द एक्चुअल पॉइंट, पायोनियर वर्क यू कैन से, जिसने मुझे ट्रिगर किया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीआर रागी, माय ब्रांड। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द जर्नी, पहली चीज जो हम लोग को समझ में आनी चाहिए वो है रागी क्या है, व्हाट इज द फिंगर मिलेट। सो देयर आर, एज आई सेड, देयर आर मेनी नेम्स, नागली, नाचनी, रागी, सो बहुत सारे नाम है इसके। And you can say that it is the best nature's gift. In one word, we can describe it as it is the best nature's gift which we have with us. So basically, आप लोगों ने नाम सुने होंगे कि millets होते हैं। Millets क्या है? These are the small grained cereals. Again, इसमें भी दो categories हैं। Major millets होते हैं, minor millets होते हैं। We have बाजरा, जवार, major millets, and जो नागली है, कोदरा, प्रोसो मिलेट, वरई, ये सारे माइनर मिलेट्स में आते हैं। तो नागली के ग्रेन्स, एज यू हैव सीन इट, बहुत छोटे छोटे होते हैं, सो दे आर एक्चुअली माइनर मिलेट्स और स्मॉल मिलेट्स। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग जो नागली में होती है वो है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू। ड्यूरिंग माई रिसर्च ओनली, एंड आई हैव सो मेनी पब्लिकेशन ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस, कि जिसमें मुझे पता चला कि इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बिकॉज नाउ अ डेज हम लोग सब प्रोटीन के पीछे, प्रोटीन के पाउडर्स वगैरह लेते हैं। सो नेचुरली इसमें बहुत अच्छा अमाउंट प्रोटीन का प्रेजेंट है। Along with that, carbohydrate, of course, it is a cereal grain, so इसमें carbohydrate भी अच्छा है। And best thing about nagli is about its amino acid components. अभी ये सारे जो amino acids है, we are knowing कि essential amino acids होते हैं, non essential होते हैं। So ये जो amino acids है, they have the anti-aging properties. So ये एक बहुत अच्छा point था, to think for something production, कि हम कुछ ऐसा बना जो anti-aging हो। So amino acids जो थे इसमें, they are very good in amount. Fiber content अच्छा है, so it is good for the diabetic people also. And the best thing about the finger millet or nagli is about its mineral content. It is the richest source of calcium. इसमें 344 mg calcium होता है, and it is a good source of iron also. Now iron का amount भी इसमें 3.9 है, but during my research I have found out कि एक type की नागली ऐसी है जिसमें 17.17 mg iron मुझे मिला है। So you can say that it has good combination of both calcium as well as iron. So it is something which should be included in our daily diet, so that हमें ये सारे minerals मिल सके अच्छे से। फिर इसमें vitamins भी काफी अच्छे हैं। And the topic of my research, which was based on the antioxidants, so it is a good source of antioxidant compound also. Antioxidants क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती है, उसके जो साइड इफेक्ट्स है उसको कम कर देता है। So it is a good source of natural antioxidants also. Now, during my research, I have observed so many things during my different PhD surveys, because जो topic था मेरा, it is all related to the survey also. So during the survey, I have come across many news. और ये सारी न्यूज में मुझे पता चला कि इंडिया की सिचुएशन जो है, इसमें कुछ चीजें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है वो बहुत कॉमन है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को, बच्चों को बेसिकली माल न्यूट्रिशन है, कैल्शियम की कमी होती है, एंड एनीमिया। एनीमिया तो एक ऐसी चीज है विच इज लाइक यू कैन से बहुत ही ज्यादा है। ओके, सो बेसिकली बच्चों में और लेडीज में एनीमिया बहुत है, मतलब आयरन डेफिशिएंसी। अलोंग विद दैट डायबिटीज, बहुत सारे लोग डायबिटिक होते हैं, मतलब अगर हम 100 लोगों का पॉपुलेशन ले तो मोर देन 80% लोग जो है वो डायबिटिक है। एंड अलोंग विद दैट माल न्यूट्रिशन, माल नरिश्ड बच्चे भी बहुत सारे हैं। सो ये सारी जो चीजें थी, इट स्टार्टेड मी टू थिंक ओवर इट कि हम क्या कर सकते हैं सो दैट वी कैन हेल्प आउट in these kind of mineral deficiencies. So I have just collected the data. During my research only, I have collected the data to see के figures क्या है. And figures are very scary, because as you can see, more than 50% Indian women have the iron deficiency. More than 70 to 90 have the vitamin D deficiency. Calcium भी बहुत लोगों में कम होता है. Obesity is also the problem, that out of 4 Indians, 3 तो obese ही रहेंगे, overweight रहेंगे. एनीमिया की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, डायबिटीज के लिए तो हम इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में आ गया है। तो ये सारी जो चीजें थी, स्टार्टेड के हम कुछ इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या, बिकॉज योर रिसर्च शुड हैव सम वैल्यू। तो वो वैल्यू के लिए आई स्टार्टेड थिंकिंग कि इसका सोल्यूशन क्या है। जब ये सारी फिगर्स मेरे सामने आई, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग
कि हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है. एंड व्हाट सोल्यूशन आई फाउंड इन द मार्केट इज द पिल्स एंड द सप्लीमेंट्स. एवरीवेयर वेरेवर यू गो, अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, डॉक्टर विल सजेस्ट यू फोलिक एसिड टैबलेट्स. अगर आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो कैल्सीमैक्स. मतलब सोल्यूशन क्या है एट प्रेजेंट मार्केट में? टू सप्लाई द पिल्स, टू सप्लाई द सप्लीमेंट्स. बट आई थॉट कि वेदर इट इज अ रियल सोल्यूशन, ये एक सही सोल्यूशन है. अगर आप कैल्सीमैक्स लेते हो कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए, या आप आयरन की टैबलेट लेते हो, देयर आर मेनी साइड इफेक्ट्स. यू माइट बी नोइंग कि ये सारे जो है सप्लीमेंट्स, इनके बहुत साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. सो इट इज नॉट द रियल सोल्यूशन बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट. अगर हम बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में जाते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स, दे आर वेरी कॉस्टली एंड दे डोंट हैव एक्सेस टू द फार्मेसी ऑल्सो, जहां पर उनको ये सारी चीजें मिले. So what can be the real solution? So real solution is we can directly go back to our traditional heritage, because finger millet, all the millets are actually our traditional heritage. They are native to us and we should include them in our daily diet so that we can cope up, we can avoid all these kind of supplements. So we should have a proper diet. We should include the millets in our diet so that we can exclude the supplements. So this is what I thought at the very start of my research. So what I found is कि finger millet एक ultimate solution हो सकता है. क्यों हो सकता है? Because it is rich in antioxidant. So आजकल जो pollution है, जो इतने pollution की वजह से oxidative stress आता है body पे, तो वो सारे जो bad effects है हमारी body को, उसको दूर करने के लिए antioxidant compounds बहुत help करते हैं. अभी डॉक्टर्स बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट के लिए फ्रूट्स खाओ, बट अगेन अगर हम कुछ लोगों का सोचे, गरीब लोगों का सोचे, दे कैन नॉट अफोर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, तो उनके लिए क्या है एक ऑप्शन? तो उनके लिए ऑप्शन है फिंगर मिलेट. दे कैन ईट फिंगर मिलेट टू हैव द एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट. एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज आजकल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बच्चों में भी ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो गई है. सो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, अगर आप स्टार्टिंग से इसको खाओगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी. इट इज लोडेड विद कैल्शियम, इट इज अ सोर्स ऑफ नेचुरल आयरन, तो आप एनीमिया से बच सकते हो, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बच सकते हो. वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज 100% ग्लूटेन फ्री. अभी आप लोगों ने सुने होंगे एक नया ट्रेंड है कि ग्लूटेन फ्री डाइट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है प्रोडक्ट्स को. सो ग्लूटेन एक्चुअली क्या है? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डाइजेस्टिव डिजीजेस. सीलियाक डिजीज होता है, तो बहुत सारे लोगों को इसकी सेंसिटिविटी होती है. दे कैन नॉट ईट मैदा और गेहूं की चपाती, वो नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए 100% ग्लूटेन फ्री है फिंगर मिलेट. इट इज अ सोर्स ऑफ फाइबर ऑल्सो. फाइबर की प्रॉपर्टी क्या है? इट इज गुड फॉर द डायबिटिक पीपल. So all these are the properties which I have seen in the finger millet, and I thought कि finger millet एक ultimate solution है to solve all that kind of problems. But again the question come, because whenever I started telling people, जब मैं अपने research के time पर ही सबको बताती थी कि आप ना नागली खाया करो, ये अच्छी होती है, तो उनका first question ये था कि हाँ हम खाते हैं, पापड़ खाते हैं. फिर मैंने सोचा कि पापड़ खाते हैं तो whether पापड़ is giving you all these properties or not, क्या पापड़ में वो सारी प्रॉपर्टीज होती है? तो लोग हम मुझे ही पूछने लगे फिर हम कैसे खाए. पीपल स्टार्टेड टेलिंग मी कि हमारे घर पे 1 kg नागली पड़ी है, उसको कैसे खाए. तो हाउ टू ईट रागी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वाज लाइक आस्क्ड बाय मेनी पीपल टू मी. उसके बाद दूसरा था कि हम डेली कैसे खाए, इसको डेली खा सकते हैं क्या, या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, और किस फॉर्म में खाए तो ये ज्यादा न्यूट्रिशियस रहेगी. ये सारे क्वेश्चंस जब मेरे सामने आने लगे, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि सिर्फ रिसर्च करके कुछ नहीं होगा, हमें लोगों को ये चीजें भी बतानी चाहिए कि आप इसको कैसे खा सकते हो और ये किस फॉर्म में आपको ज्यादा न्यूट्रिशन देने वाली है. वेदर आप नागली को ग्रेन्स के फॉर्म में खाओ, उसका फ्लोर करके खाओ, या पापड़ बना के खाओ. तो दीज ऑल वेर द क्वेश्चंस आस्क्ड टू मी. देन आई सर्च ऑन द गूगल. मैंने बहुत सारी चीजें सर्च की कि लोग नागली को पहले के जमाने में ट्रेडिशनली कैसे खाते थे. So I found these traditional recipes of the finger millet और रागी और नागली, जिसमें आई थॉट कि इसमें से बहुत सारी चीजें तो ऐसी है जो मैं खुद भी नहीं खा सकती हूँ. मतलब आजकल की जनरेशन को नहीं पसंद आएंगी ये सारी चीजें. मुड्डे वी कैन नॉट ईट इट ऑन अ डेली बेसिस इफ वी आर थिंकिंग कि हमें एक डेफिशिएंसी को इससे हटाना है, डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है. वी कैन नॉट गो फॉर सच काइंड ऑफ रेसिपी, दो दे आर टेस्टी, बट अगेन उनका प्रिपरेशन टाइम बहुत ज्यादा है. बहुत स्किलफुल पर्सन अगर है तो ही वो प्रॉपर मुड्डे या रेसिपी या रोटी भाकरी बना सकता है. सो आई थॉट कि ये सारी रेसिपीज दो दे आर वेरी टेस्टी, दे आर अवेलेबल, बट अगेन
नो वन इज हैविंग टाइम, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसको डेली बेसिस पर बनाए और डेली बेसिस पर खाए, तो ये एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है। देन आई थॉट ऑफ सम मॉडर्न रेसिपीज, मॉडर्न प्रोडक्ट्स के क्या कर सकते हैं, बच्चों को क्या पसंद है। अगर हम बात करेंगे कि बच्चों में एनीमिया दूर करना है या लेडीज में दूर करना है, सो दे हैप्पीली ईट केक। और अगर वो केक नागली से बन जाएगा तो वो अच्छे से उसको खा लेंगे। इफ इट इज अ लड्डू, इफ इट इज अ कुकी, इट इज वेरी इजी टू हैंडल टू कैरी इन अ टिफिन ऑल्सो। बच्चों को हम टिफिन में भी दे सकते हैं। अगर पिज्जा है तो वंस इन अ वीक हम प्लान कर सकते हैं कि हम इसका पिज्जा खाएं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल मैदा पिज्जा। तो आई थॉट कि ये सारे मॉडर्न चीजें हैं, मॉडर्न रेसिपीज है जो हम बना सकते हैं साइंटिफिकली, सो दैट इनका न्यूट्रिशनल जो है वो भी उसमें रिटेन रहे, वो टेस्टी भी लगे, वो इजी टू मेक भी हो जाए, और लोग उसको इंक्लूड करें डेली डाइट में, ताकि उनको एनीमिया या कैल्शियम की डेफिशिएंसी से वो लोग बच सके। देन द सेकेंड क्वेश्चन वाज कि हम उसको किस फॉर्म में खाएं तो उसके ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हमको मिलेंगे। सो ड्यूरिंग माई रिसर्च ओनली आई थॉट कि हम इसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं क्या, क्योंकि अगर नागली का ग्रेन है या उसका आटा है, द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम विद इट इज कलर। उसका कलर बहुत डार्क होता है। अगर हमें कोई वो दे खाने के लिए, तो कलर, उसकी डार्कनेस, उसमें थोड़ी सी बिटरनेस, थोड़ा सा कड़वापन होता है। तो वो सारी चीजों की वजह से जो एक्सेप्टेबिलिटी है किसी की भी खाने की, एक दो बार खा लेंगे पर डेली नहीं खाएंगे। तो हम क्या ऐसी प्रोसेसिंग कर सकते हैं जिससे उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी रिटेन रहे और हम उसको डेली बेसिस पर खा भी ले अच्छे से। सो आई थॉट कि हम कुछ फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स करेंगे। फिर बहुत सारा सर्वे किया मैंने एंड फाउंड आउट मेनी जर्नल्स में, बहुत सारे पेपर्स पढ़े कि रिसर्च क्या कहता है प्रोसेसिंग के बारे में। एंड आई फाउंड कि दो प्रोसेसेस है, दीज आर एक्चुअली बायो प्रोसेसिंग टेक्निक जो फिंगर मिलेट के लिए बेस्ट है। एक है माल्टिंग और एक है फर्मेंटेशन। माल्टिंग मीन्स इट इज जर्मिनेशन, एक प्रोसेस होता है विच ऑल्सो आई हैव स्टैंडर्डाइज्ड ड्यूरिंग माई रिसर्च। और ये प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि उसकी जो सेंसरी क्वालिटी होती है, मतलब उसकी जो दिखने की क्वालिटीज है, उसका जो टेस्ट है वो इम्प्रूव हो जाता है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इम्प्रूव होती है। मतलब आप नागली खाए जा रहे हो लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, देन इट इज नॉट गुड। वो चीजें आपकी बॉडी में डाइजेस्ट भी होना चाहिए और अवेलेबल भी होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है ये उसकी डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ा देता है और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी के लिए अवेलेबल कर देता है। एट द सेम टाइम उसमें जो एंटी न्यूट्रिएंट्स कंपाउंड है वो भी ये रिमूव करेगा प्रोसेस। सो दिस इज द वेरी बेस्ट प्रोसेस फॉर द नागली। उसके साथ साथ फर्मेंटेशन, ऑब्वियसली फर्मेंटेशन इज अ वेरी गुड प्रोसेस, बिकॉज फर्मेंटेशन की वजह से जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जैसे आजकल लोग मार्केट में याकूत लेते हैं, मतलब एक प्रोबायोटिक ड्रिंक होती है जिससे हमारा गट फ्लोरा अच्छा होगा। हमारे इंटेस्टाइन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और वो मेंटेन होना चाहिए। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, प्रोबायोटिक फूड या ड्रिंक्स खरीदते हैं। तो आप नेचुरली इसी को फर्मेंट करो एंड यूज दैट फर्मेंटेड ओनली, तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। देन आई केम अक्रॉस वन पेपर, एक रिसर्च पेपर मुझे मिला जिसमें ऐसे दिखाया हुआ था कि एक्चुअली इन दिस डायग्राम यू कैन सी के सारी चीजें प्लांट्स के अंदर, नागली के ग्रेन्स के अंदर बहुत पैक्ड फॉर्म में होती है। तो इफ यू कैन सी कि आयरन जो है, कैल्शियम या प्रोटीन, सब कुछ बाउंड फॉर्म में है। तो अगर आप खा भी रहे हो तो वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होने वाला है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो व्हाट वी कैन डू इज, अगर हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, अगर हम उसकी माल्टिंग करेंगे या फर्मेंटेशन करेंगे, तो ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं एंजाइमेटिक एक्शंस की वजह से। और अगर ये अवेलेबल फॉर्म में आप खाते हो तो ये आप इजीली डाइजेस्ट भी कर पाओगे। एंड हम जो क्लेम कर रहे हैं कि नागली में इतना कैल्शियम है, इतना आयरन है, तो वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट भी होगा, एब्जॉर्ब भी होगा। सो दिस वॉज द फिगर विच ट्रिगर मी कि मैं ऐसी प्रोसेसिंग को करूँ या एक ऐसा प्रोसेस स्टैंडर्डाइज करूँ जिससे ये सारी चीजें एक्चुअल में हो। एंड दैट इज व्हाट आई डिड कि मैंने ये प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज किया एंड आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स आल्सो रिसर्च में ही। बट दिस इज नॉट ओनली सफिशिएंट, सिर्फ प्रोसेसिंग कर देना इज नॉट सफिशिएंट जब तक आप उसके अंदर वैल्यू एडिशन नहीं करते हो। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अगर हमने प्रोसेसिंग कर लिए है, अब इसके अंदर वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, इसको, इसकी प्रॉपर्टीज को और कैसे बढ़ा सकते हैं। मीन्स रेसिपी फॉर्मेशन, कि हम क्या करें, क्या ऐसा बनाए जो लोग एक्सेप्ट करें और वो बहुत न्यूट्रिशियस भी हो। देन आई डिड द मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे करने के बाद आई हैव स्टैंडर्डाइज द रेसिपीज। स्टैंडर्डाइज द रेसिपीज मतलब मैंने लैब में ही उस टाइम पर, पीएचडी के ही टाइम पर, बहुत सारी रेसिपीज अलग अलग कॉम्बिनेशन में ट्राई की, अलग अलग प्रोसेसिंग के साथ। फिर उनको बना के उनका टेस्टिंग करवाना,
उनका एनालिसिस करना कि उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है, ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्टिंग, 50 लोगों को खिलाओ, उनका रेटिंग करवाओ कि आपको कैसी लगी है टेस्ट वाइज. सो ऑल दीज थिंग्स आई डिड ड्यूरिंग माई रिसर्च ओनली. एंड ड्यूरिंग द मार्केट सर्वे, जब बहुत सारा सर्वे हुआ मार्केट का, सो आई फाउंड के सो कॉल्ड रागी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल. वाई सो कॉल्ड? बिकॉज पहली चीज जो ऑब्जर्व की मैंने, वो बहुत कम प्रोडक्ट्स है नागली के. बिस्किट्स है या फिर बहुत थोड़ी सी चीजें, बिस्किट्स, कुकीज एंड पापड़, बस. एंड अगेन उसमें लोग क्या करते हैं, दे ऐड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रागी, बहुत स्मॉल परसेंटेज, एंड दे सेट कि हाँ ये रागी के है, मतलब 5% रहेगा, एंड दे राइट इट कि ये नागली का डोसा है, ऐसे. एंड द सेकेंड थिंग विच आई ऑब्जर्व दैट दे ऑल आर लोडेड विद प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर्स, ये सारी चीजें उसमें थी. तो एज सच यू आर टेकिंग द न्यूट्रिशियस ग्रेन एंड एट द सेम टाइम यू आर एडिंग ऑल दीज थिंग्स, तो वो न्यूट्रिशियस, वो नलीफाई हो जाएगा. एंड दे आर नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ टेक्निक. वो एज सच कोई प्रॉपर बायो प्रोसेसिंग की टेक्निक यूज नहीं करते हैं इसमें. और जितने भी प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे लोग अनअवेयर है, उनको पता ही नहीं है कि नागली के ये सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं. एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि वो सारे प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली भी है. तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद देन आई हैव स्टैंडर्डाइज द रेसिपीज. रेसिपीज मतलब मैंने इंस्टेड ऑफ शुगर एडेड जैगरी, नेचुरल फर्मेंटेशन किया, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कोई केमिकल नहीं, कोई फ्लेवर नहीं, कोई मतलब फ्लेवर्स नेचुरल वाले, आर्टिफिशियल नहीं. एंड बेकिंग के टाइम पर भी हम कैसे टेम्परेचर और ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं सो दैट वी कैन रिटेन इट्स मैक्सिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू. तो ये सारी चीजों को करके आई हैव स्टैंडर्डाइज द रेसिपीज. तो ये सारे फोटोज है विच रेसिपीज आई हैव स्टैंडर्डाइज, मतलब इंक्लूडिंग पापड़. आई हैव इंक्लूडेड पापड़ ऑल्सो टू चेक के how it is different than other recipes. Laddu, cake, cookies, pulao, soup, milkshake, idli, dosa. So there are so many recipes which I have standardized, I have tested, and I came to know कि ये सारी recipes over to marketed product बहुत ज्यादा nutritious है, and जो sensory quality, मतलब लोगों को ये पसंद भी आई थी organoleptic testing में. But and there I have completed my PhD. I got awarded degree और थेसिस बन गया, सब कुछ हो गया. बट व्हाट आफ्टर पीएचडी? पीएचडी के बाद आई हैव गॉट टू ऑप्शंस, इधर वे आई कैन एंटर टू एकेडेमिया और इंडस्ट्री. बट इट वाज माय ड्रीम कि आई विल स्टार्ट द इंडस्ट्री ओनली. सो आई हैव कन्वर्टेड माय रिसर्च इनटू प्रोडक्ट. नाउ बेसिकली जो भी रेसिपीज आई हैव स्टैंडर्डाइज, वो सारी रेसिपीज है. बट अगर हम किसी को बोले कि आप नागली की इडली बनाओ, तो सबको वो अच्छे से नहीं आएंगे. No one is having that much of time. आज का जो इतना क्विक एंड फास्ट जमाना है, so उसमें कोई इतना एफर्ट नहीं लेगा कि वो नागली की इडली बनाए या शीरा बनाए या पुलाव बनाए. No one is having time. सबको इंस्टेंट चाहिए, रेडी टू कुक कुछ तो भी चाहिए जो फटाफट बन जाए, न्यूट्रिशियस भी हो, हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो. So this was the demand which I have observed. So only telling people कि आप ना नागली से लड्डू बना सकते हो, आप केक बना सकते हो, is what again it was not sufficient. मुझे ऐसे लगा कि सिर्फ बोलना काफी नहीं है, हमें लोगों को देना पड़ेगा. एंड देन आई हैव कन्वर्टेड माय रिसर्च इनटू अ प्रोडक्ट, एंड देन द डॉक्टर रागी केम इनटू एग्जिस्टेंस. नाउ अगेन द नेमिंग, व्हाट नेम शुड आई गिव टू माय ब्रांड, लोगों को कैसे डिजाइन करना है, इट वाज अगेन अ डिफरेंट थिंग बिकॉज इट वाज वेरी टाइम टेकिंग. बहुत सारा हम लोगों ने सर्वे किया, बहुत सारे नाम निकाले ढूंढ करके हम क्या नाम रख सकते हैं ब्रांड का जो बहुत ईजी हो और जो हमारा जो बैक ऑफ द थीम काम चल रहा है उसको एक्सप्रेस भी करें. सो एक्चुअली पीएचडी के बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, तो वैसे ही हमने रागी के आगे डॉक्टर लगा दिया कि इसका भी पीएचडी हुआ है, लाइक दिस. एंड देन वी हैव गिवन द ब्रांड नेम एज डीआर रागी. एंड मेन एम जो था हमारा, दैट इज कि वी विल प्रोवाइड 100% रागी प्रोडक्ट्स. मतलब हम इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि हम मिक्सिंग कर रहे हैं या कम परसेंटेज है. वी विल प्रोवाइड 100% रागी प्रोडक्ट्स ओनली. एंड इसमें भी वी डोंट ऐड एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल थिंग, प्रिजर्वेटिव्स और एनीथिंग. एंड वी विल बायो प्रोसेस इट, क्योंकि ये एक चीज जो है वो हमारी यूनिक रहेगी कि हम उसकी बायो प्रोसेसिंग करेंगे प्रॉपर, एंड देन वी विल प्रोवाइड इट. द नेक्स्ट एम वाज कि लोगों को पसंद आना चाहिए, मतलब सबकी टेस्ट बर्ड को सूट करने वाला प्रोडक्ट हमें निकालना है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वो सबके लिए होना चाहिए. क्योंकि बहुत सारा, एक और चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि लोग बच्चों को नागली देते हैं. रागी सत्व जो होता है वो सिर्फ बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है.
ये हर किसी के लिए होना चाहिए, मतलब हमें जितने भी प्रोडक्ट्स बनाने हैं वो हर एज ग्रुप को नजर में रखकर बनाने हैं कि हर इंसान इसको ले, सिर्फ बच्चे नहीं. सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव डेवलप्ड इट. एंड व्हाट आर आर की और यूनिक फीचर्स के सारे प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल है, नो केमिकल्स, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स, नो आर्टिफिशियल कलर, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स. एंड दे आर ट्रेडिशनल विद अ मॉडर्न टच, मतलब हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रेडिशनल रेसिपीज को थोड़ा एक मॉडर्न लुक देने की भी कोशिश की है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑल दीज आर वेरी क्विक एंड वेरी इजी टू मेक. मतलब आप 15 मिनट्स में कोई रेसिपी 5 मिनट में बन जाती है. तो बेसिकली जो वर्किंग लेडीज हैं, बिकॉज हमने देखे कि एनीमिया सबसे ज्यादा वर्किंग ग्रुप को होता है, वर्किंग लेडीज हो गई, बच्चे हैं, उनको ज्यादातर एनीमिया या कैल्शियम डिफिशियंसी है. तो ये उनके लिए है कि आप बहुत क्विकली, बहुत इजीली 10 to 15 मिनट्स में अपनी बिजी मॉर्निंग्स में इसको फटाफट बना के कैरी कर सकते हो. सो दीज आर रेडी टू कुक काइंड ऑफ रेसिपीज. So this is the list of our products. We have introduced with our premium products जो drink mix है. Now again one more thing which I have observed कि लोग Bonvita, Horlicks, Women Horlicks ये सारी चीजें अच्छे से लेते हैं, but they are not knowing it क्योंकि ingredients कोई नहीं पढ़ता है. But I have to read it क्योंकि मुझे product develop करना था. तो उसमें I have found कि कुछ ऐसे chemicals है which are not at all good, जो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग यू न्यूट्रिशन वो आपको हार्म भी पहुंचा सकते हैं क्योंकि आप उसको डेली बेसिस पे लेने वाले हो. सो बेस्ड ऑन दैट आई थॉट कि हम भी ऐसी ही ड्रिंक मिक्स बनाएंगे बट वो नेचुरल रहेगी एंड विथ रागी रहेगी. सो वी मेड रागी ड्रिंक मिक्स. अब इसमें भी हमें नेचुरल ही रखना था, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं डालने थे. सो वी हैव केप्ट ओनली 3 फ्लेवर्स. वी हैव नॉट इंक्लूडेड वेनिला एंड रास्पबेरी एंड रेड वेलवेट, दैट काइंड ऑफ फ्लेवर्स. सिंपल फ्लेवर्स जो नेचुरली अवेलेबल हैं, जिसको हम थोड़ा सा प्रोसेस करके और अच्छा बना सकते हैं. बिकॉज ओल्ड एज लोग जो है उनको चॉकलेट नहीं पसंद आता, सो दे विल प्रेफर द इलायची फ्लेवर. बच्चों को चॉकलेट पसंद आता है. जो कॉफी लवर्स है, दे कैन रिप्लेस देयर नॉर्मल कॉफी विद दिस कॉफी. So in this way we have made these kind of drink mixes. पाउडर फॉर्म में होते हैं, जस्ट दूध में डालकर लेना है, काइंड ऑफ दैट. वी हैव these kind of premixes. Along with that, जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है वो है केक्स का. हर ओकेजन, हर फंक्शन पर people used to have the cakes only. तो वो ध्यान में रखते हुए we have made cake and cupcake premix. पैनकेक बच्चों का बहुत फेवरेट वाला आइटम है, बट अगेन जो नॉर्मल पैनकेक है दे आर लोडेड विथ रिफाइंड फ्लोर, जो मैदा होता है उसमें, विच इज नॉट एट ऑल गुड. सो वी कैन रिप्लेस इट विद द फिंगर मिलेट वन, मतलब रागी से बना हुआ तुम खा लो तो यू विल गेट द कैल्शियम ऑल्सो, यू विल गेट द आयरन ऑल्सो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो रागी इन सब प्रोडक्ट्स में यूज की है वो बायो प्रोसेस्ड है. सो इट इज रिच इन द न्यूट्रिएंट्स, एंड वो सारा जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, दैट विल बी एब्सॉर्ब्ड इन योर बॉडी. मीन्स यू विल हैव द 100% बेनिफिट ऑफ इट. एंड जिन लोगों को मीठा नहीं पसंद आता है उनके लिए वी हैव केप्ट द सूप ऑल्सो. सो टोमेटो फ्लेवर, जीरा फ्लेवर, एंड दिस वी हैव रागी सूप ऑल्सो अवेलेबल. These are the packaging. Now again, it took much of the time to decide कि कौन सी पैकेजिंग रखना है, लेबल क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए. We have visited so many malls to see कि येलो कैप के ऊपर कौन सा लेबल अच्छा लगेगा, पेट बॉटल में देना है या स्टैंडिंग पाउच में देना है. So many things we thought, and then we have finalized this kind of packaging for our drink mixes because it is to be used daily basis. So with this we have kept it in the pet jar only. And after making that powder to drink, you will see the coffee looks like this. मतलब normal तरह ही दिखती है. The chocolate drink will give you the feel of Bonvita only, but it is not Bonvita. We have tried some bakery products also. मतलब हमने रागी के रस्क ट्राई किए, टोस्ट बनाए, उसकी कुकीज ट्राई की है बेकरी प्रोडक्ट्स में. एंड अगेन उसमें भी टेम्परेचर और ड्यूरेशन को मेंटेन किया सो दैट उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए. And in this way, we have made all these products along with the bakery one. And now soon we are going to launch our new product range because अभी लोगों की डिमांड बढ़ गई कि आपने जो रिसर्च में किए थे लाइक इडली, डोसा, ढोकला विच यू हैव मेड ड्यूरिंग योर रिसर्च, वो रेसिपीज थी. नाउ वी हैव कन्वर्टेड दैट इनटू अ प्रोडक्ट. मतलब हम लोगों ने ये सारे प्री मिक्सेस बनाए हैं, इडली, डोसा, ढोकला, उपमा, दलिया, मल्टीग्रेन खिचड़ी. बिकॉज जो लोग राइस अवॉइड करते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, वेट लॉस जो करते हैं, उनको लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप राइस मत खाओ.
तो राइस नहीं खाना है तो क्या खाना है, सो यू कैन गो फॉर द रागी राइस, मतलब इसके भी दलिया टाइप का आता है जिसका यू कैन मेक पुलाव और खिचड़ी एंड यू कैन हैव इट। तो ये सारी अगेन रेडी टू कुक वाली रेसिपी है, मतलब 15 मिनट्स में बनने वाली रेसिपीज। वी हैव लॉन्च इट। बनने के बाद दिस इज द लुक ऑफ रागी ढोकला, डोसा, इडली एंड ऐसे ये सारी चीजें बनती है एंड में। लंच और डिनर मतलब थ्रू आउट द डे यू कैन इंक्लूड इट इन योर डाइट, कि आप मॉर्निंग में अगर ड्रिंक लेते हो तो ब्रेकफास्ट में आप कुछ और, लंच में, डिनर में यू कैन हैव पुलाव और मल्टीग्रेन खिचड़ी, such kind of things, and they all are tested nutritionally rich. Bakery products, because they are very much in demand. Even we have tried pizza also. नागली का पिज्जा भी हम लोगों ने बनाया है, वो भी काफी अच्छा बनता है। तो नॉर्मल पिज्जा कैन बी रिप्लेस्ड विद दिस cakes and cupcakes, as you can see over here. These are the cupcakes. They are brown in color, so you cannot say कि ये नागली के है. You will say कि ये chocolate वाले हैं, like this. You can decorate it also. बनने के बाद you can show your creativity, decoration करके उसको किसी को present करना है, ये भी कर सकते हैं. These are the different workshops and seminars which I have conducted. Awareness camp हम लोगों ने काफी किए हैं research के time पर ही. बहुत बार लोगों को बनाकर बताया भी है कि कैसे लगता है, जिसकी वजह से ये सारे improvements हुए हैं. And it is because of all these things only कि जिससे एक proper product हमारा बना. फ्यूचर क्या है हमारा? सो बेसिकली वी वांट टू मेक द इंडिया हेल्दी, वी वांट एनीमिया मुक्त भारत, कि हम जो सारी डिजीजेस है उसको निकाल सकें. अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों में, ताकि उनको पता चले कि हाउ इट इज वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल टू अस, एंड एज इट इज अ निग्लेक्टेड क्रॉप, सो वी वांट टू गिव इट इट्स वेल डिजर्व्ड पोजीशन. एंड सो दिस इज द जर्नी विच इज नॉट येट एंडेड, बिकॉज जर्नी अभी भी शुरू ही है. आई एम still working a lot for doing something good in this field. And yes, lastly, I just want to say a big thank you to all these. And these are very few images or the very few people which I have included over here, but there are a list. So I just want to give my thanks to my guide, because my guide used to tell me कि research कभी भी thesis के bound form में नहीं होना चाहिए. It should give benefit to the society. So because of him only, I'm able to do all these things कि मैंने एक brand बना ली हूँ, I'm registering it and I have started my own business. Because of his only it is possible. So thank you to my sir, and a big thank to my co-guide Laure sir. And दो थैंक्स सर को बोलने हैं आज के लिए भी, और थ्रू आउट द रिसर्च सर ने जिस तरह से मेरी हेल्प की है, मोटिवेट किया है, उसके लिए. देन पुरानिक मैम, शेख मैम, जगताप सर, ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की मेरी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, कि मार्केट क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे डेवलप करना है, फॉर ऑल दीज थिंग्स. सो इन शॉर्ट, आई एम थैंकफुल टू ऑल द ऑडियंस हु हैव लिसन्ड मी, एंड आई जस्ट होप कि थोड़ा सा इंस्पिरेशन आप लोगों को मिला होगा कि आप अपने रिसर्च को कैसे अपने इनोवेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ योर स्टडीज. इट इज नॉट सो कि आप जस्ट पढ़ रहे हो और उसको एक बाउंड फॉर्म में रख रहे हो या डिग्री के फॉर्म में रख रहे हो. You can do some kind of innovations, you can help the society from your studies, from your education, from your research. So this is what a very little contribution I have made to the society, but I just hope that you all like it. And yes, so this is a big thanks to you all. Thank you, sir. Thank you, madam. On behalf of Mula Education Society, Sonai, and IIC of Arts, Commerce and Science College, Sonai, I am here to propose vote of thanks. Dr. Tahsin Kazi, founder of Dr. Ragi Company, Nashik. Today, she delivered a motivational talk on journey from Ragi girl to Dr. Ragi, a motivational session by successful innovator. Dr. Ragi is a product and Dr. Ragi is a person. So the relation of a person to a product, we viewed it very clearly. It's a journey of a success of a common girl to become uncommon. Through the tireless efforts, with an urge to champion the cause of successful enterprise, she got this idea in front of us, how to convert research to
product, which is also one of the objectives of national education policy. So I thank you once again, madam, and also extend the sense of gratitude towards you. I also thank principal of the college, Dr. Shankar Lowry, sir. I also thank Dr. Shweta Chaudhary, madam, the coordinator of today's program. I also thank Dr. M.G. Varpe, sir. And I also thank all the participants, teachers, and students who attended this program. Thank you very much. The session is over. Thank you. Thank you, sir. Thank you.